बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई है और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आज बेहद शुक्रगुजार हैं अपने अफगानी भाइयों के, जिन्होंने आज एक जीता हुआ मैच हारकर पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर सुना दी है। पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के सिनेरियो में एक जबरदस्त किस्म की इंप्रूवमेंट हुई है। अच्छी खबर क्या है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम में, वो आपको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरी जानिब आपको यह भी बताऊंगा कि भाइयों, अगले मैच से पहले हमें किन किन मैचों के ऊपर अभी भी ध्यान रखने की जरूरत है और जिस तरह आज के मैच में कुदरत के निजाम को आपने अपनी दुआओं के जरिए एक्टिवेट किया है, अभी मजीद एक्टिवेट करने की जरूरत है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कुदरत का निजाम इंशाल्लाह है विद सम हेवंस हेल्प। आज ये कहा है, किसने कहा है ये भी आपको बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, आज के मैच में जहां मुजीब भाई ने कमाल किया, एक कैच को छोड़ा और उसके साथ ही मैच भी छूट गया और हम होमेक्स के अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं, हमारे भाइयों ने आज पाकिस्तान की लाज रख ली। ठीक है, हम आपसे हारे हैं, लेकिन हारने के बावजूद आपकी हार ने आज हमें जितना सुकून दिया है, जितनी खुशी दी है, जितना प्यार मिला है आपसे आज हमें, यकीन कीजिए आज तो आपको हमारे लिए डांस करना मांगता है। जरा इरफान पठान के साथ 2-4 ठुमके राशिद खान प्लीज पाकिस्तान के लिए भी लगा दो। पाकिस्तान के हार पे तो आप ठुमके भी लगाते हो, नाचते भी हो, जश्न भी मनाते हो। आज पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी थोड़ा सा जश्न हो जाए, जिन्होंने आपको क्रिकेट सिखाई, जिन्होंने इतने अरसे तक आपको पिशावर में रखा, आप यहां पे मौजें करते रहे। और फिर सर, ये मैं पूछना चाहता हूं कि नवीनुल हक, आज का ये जो मैच है और इसमें ये जो शिकस्त है, मैं शिकस्त नहीं कहूंगा, ये पाकिस्तान को जो तोहफा दिया है, ये तोहफा आप किसके नाम करना पसंद करेंगे? ये जो अफगानिस्तान जा रहे हैं या जो अफगानिस्तान पहुंच गए हैं उनके नाम करेंगे? मतलब कुछ तो बताएं ना, कोई तो तोहफा किसी के नाम तो करना पड़ेगा ना। देखिए, अब आप हमारा दिल मत तोड़िएगा, आपको हमसे जो मोहब्बत है उसका तो अंदाजा हमें उसी दिन हो गया था जब राशिद खान साहब आप इरफान पठान के साथ भंगड़े डाल रहे थे और फिर रिश्ता भी दिया था शायद अफगानिस्तान को हमारे इरफान पठान साहब ने। वो भी खबरें, खैर वो पता नहीं अब दुरुस्त खबर है या गलत है या सोशल मीडिया की छोड़ी हुई है। बहरहाल ऐसी भी थी कि उन्होंने कहा था कि जी उनको वेडिंग की ऑफर की है, मैरिज की ऑफर कर दी है। लेकिन भाई बात यह है कि आज अफगानिस्तान ने ऑन सीरियस नोट बहुत बड़ा मौका मिस किया है। इतना बड़ा मौका कि शायद उनको इस तरह के मौके के लिए, इस तरह की कंडीशन, सूटेबल कंडीशन, हर तरह की मदद, इंडिया में मदद, आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया की दोस्ती है भाई, दोस्ती यारी प्रोग्राम चलता है वहां पे और पूरी कोशिश की गई कि अफगानिस्तान किसी तरह ये मैच जीत जाए। मतलब हर तरह से पूरी कोशिश कि अफगानिस्तान किसी तरह से ये मैच जीत जाए। लेकिन भाई क्या हो सकता है जब कुदरत का निजाम प्रो मैक्स है, ये कुदरत का निजाम प्रो मैक्स है, क्योंकि पिछला जो था वो 2.1 था, ये 2.2 है, ये 2.3 हो गया अब, यानी ये 2023 का है। तो ये अब एक्टिवेटेड हो चुका है। पहले आपको पता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हमारे फखर ने बाय द वे कमाल किया था। फखर ने अपनी 126 रन की इनिंग्स में 11 छक्के मारे थे, 11 छक्के 126 रन की इनिंग्स में। और आज मैक्सी ने 201 रन की इनिंग्स में 10 छक्के मारे हैं। चौके उसने बहुत मारे, 21 चौके मारे, 157 के स्ट्राइक रेट से उसने बल्लेबाजी की है। विदाउट एनी डाउट ये बहुत क्लास की इनिंग्स।
लेकिन आज मुझे लगता है कि अगर फखर जमान वो इनिंग्स खेल जाते ना व्यूअर्स, यकीन कीजिए मुझे लगता था कि पाकिस्तान वो हिस्ट्री क्रिएट कर देता। 400 रन पाकिस्तान वो जो है वो चेस कर लेता सक्सेसफुली, और दूसरी इंटरनेशनल टीम बनती 400 रन चेस करने वाली सक्सेसफुली, और वर्ल्ड कप में शायद पहली टीम बनती जिसने ये किया होता, और हमारा फखर भी डबल सेंचुरी कर जाता। और यह भी मुमकिन है कि फखर जमान अगर डबल सेंचुरी करता तो 20 से कम छक्के नहीं होते। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मिनिमम 20 छक्के होते, 22 छक्के होते और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना होता। बहरहाल अगेन मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से आज मैक्सी ने बैटिंग की, और मैक्सी ने जो बैटिंग की है सर, वो नंबर 8 के साथ मिलके बैटिंग की है, नंबर 8 9, ये देखिए, मतलब उनके साथ मिलके बैटिंग की है, तो ये क्रेडिट जाता है। लेकिन पाकिस्तानी क्यों खुश है भाइयों? पाकिस्तानी इसलिए खुश हैं कि अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया सेमीफाइनल में। तीसरी पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मौजूद है, ठीक है। और मतलब अब पोजीशन आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, नेट रन रेट बीच में आ जाए तो, मतलब साउथ अफ्रीका अगर अगला मैच अफगानिस्तान से हार जाती है, साउथ अफ्रीका की टीम जो उनका आखिरी मैच है, तो फिर पोजीशन आगे पीछे हो सकती है और ये बांग्लादेश से जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। लेकिन ये 3 टीमें जो हैं ये तो हो गई क्वालिफाई। अब चौथी टीम के लिए फैसला होना है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। अब अच्छी खबर यह है कि जनाब जो पॉइंट्स टेबल है उसमें पाकिस्तान से जो पोजीशन छीनने का ख्वाब था अफगानिस्तान का, 5वीं पोजीशन, वो तो हो गया नाकाम, शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। वो सिर्फ उसी सूरत में होगा कि अगर ये अफगानिस्तान जो है वो जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देता है। अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देता है तो वो उसी सूरत में होगा, और वो 10 तारीख को मैच है, एक दिन पहले हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज पाकिस्तान, अगर अफगानिस्तान ये नहीं जीतता मैच अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और न्यूजीलैंड अगेंस्ट श्रीलंका मैच नहीं जीतती, या मैच वॉश आउट हो जाता है, उस पर आगे चल के बात करता हूं कि मौसम क्या तेवर दिखा रहा है वहां पे, लेकिन अगर वॉश आउट हो जाता है तो तब भी पाकिस्तान के पास मौका होगा कि वो 10 पॉइंट्स पे पहुंच जाए। 10 पॉइंट्स पे पहुंच के, अब अच्छी चीज क्या है कि माइनस में इस वक्त नेट रन रेट है, और वो भी है माइनस ऑलमोस्ट 4, -4, और न्यूजीलैंड का +4 है, +0.4, +0.4, और इनका -0.4, थोड़ा सा डेसिमल का डिफरेंस है। और पाकिस्तान का जो है वो है 0.03। पाकिस्तान का समझ लें कि बिल्कुल ही पॉजिटिव में आके जो पहला मतलब 0.03, यानी पूरा 100 होता है तो 1 होता है ना, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये बनता है पाकिस्तान का टोटल कंप्लीट। तो पाकिस्तान पॉजिटिव में इस वक्त, न्यूजीलैंड पॉजिटिव में, अफगानिस्तान नेगेटिव में। अफगानिस्तान अगर आज का मैच जीत जाता, और जितने बड़े मार्जिन से वो जीत रहे थे कि 91 पे 7 खिलाड़ी आउट थे, अगर वो 100 के करीब करीब या इवन 150 पे सारी टीम गिर जाती, तो आज उनका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये थे कि वो उनका भी नेट रन रेट पॉजिटिव में आ जाता। पाकिस्तान के रास्ते की फिर 2 दीवारें बन जानी थी। एक न्यूजीलैंड अगर वो मैच जीतता, उसका नेट रन रेट भी मुकाबले में होना था। अगर अफगानिस्तान अगला मैच हार भी जाता तब भी पाकिस्तान के मुकाबले में होना था, और पाकिस्तान को वो नेट रन रेट भी ज़हन में रखना था। तो ये जो 2 दुश्मन सामने खड़े होने थे, उनमें से एक तो आज हमारे भाइयों ने हमारे लिए अपनी जीत कुर्बान कर दी, पाकिस्तान के नाम कर दी। उन्होंने कहा आपने हमें जीत दी, हमने आपको एक रास्ता दिखा दिया, तोहफो कबूल करो। तो वो तोहफो पाकिस्तान की टीम अब आगे जाके कबूल करती है। कुदरत का निज़ाम उस दिन बारिश की शक्ल में पाकिस्तान की किस तरह से मदद करता है, ये भी हमें देखना है सर, क्योंकि अब बारिश के ऊपर भी सबकी नजरें हैं। और गुज़िश्ता रात वहां पर इतनी बारिश हुई है कि जो विजुअल्स आए हैं उसमें बाकायदा लिटरली गोटे गोटे पानी इन द स्ट्रीट्स ऑफ बेंगलुरु, गोटे गोटे, ठीक है, गोटे गोटे समझते हैं ना, समझ जाइए, गोटे गोटे पानी इन द स्ट्रीट्स ऑफ बेंगलोर, एंड इट वाज जस्ट लाइक फ्लड। तो इतना अबरे करम आज इतना
इतना बरस के दोनों टीमें ग्राउंड में आ ना सके, अब इसके पूरे पूरे चांसेस मौजूद है सर। 90% चांसेस ऑफ रेन एट 2 PM, और उसके बाद फिर सर पूरी रात 60% से ज्यादा चांसेस ऑफ रेन है। मैच होता हुआ मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन कहा कुछ नहीं जा सकता क्योंकि मौसम तो अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह चाहे तो उस वक्त उसको पलट दे, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास दो ही चीजें हैं जिसके लिए अभी भी आपको मुसल्लों पे, अपनी नमाजों में, अपनी दुआओं में ये दुआ मांगनी है कि या अल्लाह बारिश, नॉन स्टॉप बारिश, मुस्तकिल बारिश, मैच बहाओ, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में लाओ। ये दुआ अब आपने मांगनी है। और एक जो बड़ी मुश्किल थी, जो एक मतलब मुश्किल दर मुश्किल होने से हमारा जो है वो बच गया है सिलसिला। दो मुश्किलें होती तो और ज्यादा मुश्किल होती, और ज्यादा जो है वो हमें दुआएं मांगनी पड़ती। अब ये एक को फोकस कीजिए, अफगानिस्तान ऑलमोस्ट आर आउट ऑफ वर्ल्ड कप, क्योंकि सेमीफाइनल से। उसकी वजह यह है कि इनको अब ना सिर्फ जीतना है 10 पॉइंट्स के लिए, बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है। इनको कम से कम को 200 रन से जीतना पड़ेगा। ऑलमोस्ट अभी करेक्ट नहीं है, मेरे ख्याल में कुछ 200 से भी ज्यादा रन से जीतना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कोई 14-15 ओवर्स में जाके इनको जो है वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा, अगर ये चाहते हैं कि ये वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए वो जो नेट रन रेट है उसमें पाकिस्तान से ऊपर जाएं, या उसके साथ जो न्यूजीलैंड है उससे ऊपर जाएं, तो उसके लिए और ज्यादा बड़ा, यानी अनरियलिस्टिक सा मामला होगा। ये चीज उनके हाथ में थी, आज वो उनको मौका मिला था, लेकिन वो इस मौके को अचीव नहीं कर सके। मुजीब भाई, लव यू, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए कैच छोड़ा, साथ में मैच छोड़ा, एंड लव यू मैक्सी, यू हैव वन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। यू हैव मेड दिस नाइट फॉर देम एंड यू हैव मेड इट फॉर अ रीजन। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।